एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे फेंसेट को दिखाया जाता है जो कि फ्रेया की पुरानी तस्वीर को देख रहा होता है और यहाँ पे वो कहता है ये पेंडेंट तो यहाँ उसकी मॉम बोलती है कि हाँ ये पेंडेंट उसके पास तब से है जब से हमने उसे अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये हमें हॉस्पिटल के गेट के बाहर मिली थी तो हमने इसे अडॉप्ट कर लिया। और ये पेंडेंट असल में ये उसके रियल पेरेंट्स का दिया हुआ है। विंसेंट मन में कहता है हॉस्पिटल, मतलब मैं समझ गया, जो फ्रेया है वो भला यहाँ हॉस्पिटल के अंदर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी और इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही थी। फ्रेया की मॉम कहती है कि पता नहीं वो फ्रेया के इतने बेकार और क्रूल पेरेंट्स कौन होंगे जिसने यहाँ पे हॉस्पिटल के गेट के बाहर फ्रेया को मरने के लिए छोड़ दिया। विंसेंट बोलता है क्या उसे सब कुछ पता है, तो यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है हाँ उसे सब कुछ पता है कि वो असल में अडॉप्ट की हुई है। विंसेंट मन में कहता है मेरी गर्ल, तुमने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया बट अब तुम्हें और ज़्यादा सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे वो फ्रेया को उठा लेता है और कहता है मॉम अब मैं फ्रेया का बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखूँगा। और फ्रेया की मॉम से बोल रहा होता है। फिर नेक्स्ट दिन हमें फ्रेया को दिखाया जाता है जो कि काम के लिए आई होती है। वहाँ पे सारे लोग कह रहे होते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ये लड़के तो हमेशा खुश रहे। फ्रेया जो होती है एक लड़के से चलाते हुए पूछ रही होती है कि भला बताओ ये सारे लोग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं, आखिर वो मेरे को देख कैसे क्यों कर रहे हैं और इतने क्रिपी क्यों लग रहे हैं। वो लड़का फ्रेया से कहता है क्या तुम्हें कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर फ्रेया कहती है मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे वो बंदा उसको बताता है क्या तुम्हें पता है कि एक बंदे ने यहाँ पे अपने एक ऐप पे कुछ पोस्ट किया है और उसमें उसने अपनी कुछ बातें लिखी है जो कि तुम्हारे ऊपर है और उसमें फ्रेया वैन है। उसने व्लॉग नाम की एक ऐप के उस पर पोस्ट किया है सारी डिटेल और उसने अपनी स्टोरी बताई है करके। प्रेम उन्हें कहती है आखिर ये तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ज़रा मुझे उसकी लिंक भेजो। तो वो बंदा कहता है चलो तुम अपना ही नेम डाल दो तो वो आ जाएगा, और हाँ अपने पास टिश्यू रखना क्योंकि तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है। वो कहता है चलो ठीक है तुम आपस में देखो और उसमें ब्लॉग को चेक करो जब तक मैं जाता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे फिर जो होती है ब्लॉग नाम के ऐप को चेक करने लगती है जहाँ पे विंसेंट के बारे में और उसकी सारी चीज़ें जिसके साथ अभी तक हुई है वो सारी बातें लिखी हुई होती है। यानी विंसेंट के साथ उन 5 सालों में क्या हुआ जब से वो फ्रेया से मिला है वो सारी बातें उसने ये ब्लॉग नाम के ऐप पे पोस्ट की हुई है। मैंने स्टार्टिंग में लिखा होता है पोस्ट के अंदर विंसेंट ने कि यहाँ पे असल में जब वो एक हादसे के दौरान वो ब्लाइंड हो गया था, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, उसके आँख में टेंशन थी, मतलब कुछ परेशानी थी। तो यहाँ पे एक लड़की जो कि यहाँ पे आई मतलब विंसेंट के पास, और फिर विंसेंट की काफ़ी ज़्यादा देखभाल की जब तक वो रिकवर ना हो गया। और विंसेंट बताता है कि वो भगता हुआ सीधा घर पे गया जब वो ठीक हुआ, जिससे वो उस लड़की से मिल सके और उसको देख सके कि आखिर वो लड़की है कैसी, क्योंकि उसने अभी तक उस लड़की को देखा नहीं था। तो विंसेंट घर पे गया पर उसे पता चला कि वो तो कब की जा चुकी है। और जब वो घर पे आया तो उसे बोतल ऑफ लकी स्टार्स मिले जो कि वहाँ बेड के कॉर्नर पर रखे हुए थे। वो 364 लकी स्टेयर्स जो कि यहाँ पे उसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो फ्रेया है जो भी वो लड़की थी उसने काफ़ी ज़्यादा प्रे करी मेरी ठीक होने के लिए, पर अब मैं ठीक हो चुका हूँ, पर वो लड़की मेरी लाइफ से जा चुकी है। और जब से मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और वो एक टैलेंटेड शेफ़ है, वो खाना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनाती थी, वो साथ रहती थी तो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट फील होता था। और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसने जब तक मैं ठीक ना हो गया, जब तक मैं ब्लाइंड रहा, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, जब तक उसने मेरी पूरी तरह से देखभाल की। पर जब मैं ठीक हो गया तो वो वहाँ से चली गई वो बिना कुछ बोले। यहाँ फ्रेया जो हो रही है वो रो रही होती है और अपने मन में कहती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मेरे को छोड़ के जाना पड़ा तुमको, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। यहाँ विंसेंट जिसने पोस्ट लिखा होता है मेरी गर्ल तुम्हें क्या मिरेकल पे भरोसा है ये। तो फिर यहाँ पे वो बताते हैं कि जब वो अचानक से उस सिटी में आया किस्मत ने मतलब विंसेंट और फ्रेया को दोबारा सेव कर दिया, क्योंकि जब विंसेंट उस सिटी में आया जहाँ ऑलरेडी फ्रेया रहती है तब यहाँ पे विंसेंट ने फ्रेया को ढूंढ लिया। और यहाँ पे विंसेंट को पूरा यकीन था कि यही लड़की फ्रेया हो सकती है, उसकी वही लड़की जिसने उसने काफ़ी ज़्यादा देखभाल करी और फिर वो अचानक से गायब हो गई, वही लड़की हो सकती है। फ्रेया बोलती है कि विंसेंट वैसे मैं भी तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं ही वो लड़की हूँ जो कि तुम्हें 5 साल पहले यहाँ पे तुमसे मिली थी और तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा देखभाल की थी, वही लड़की मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर मैं तुम्हें बता नहीं पाई क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं इस बात से डरती थी और घबराई होती थी कि तुम कहीं मेरे बारे में भूल ना गए हो कि मैं वही लड़की हूँ जो लोटस पॉन्ड के पास मिली थी तुम्हें। यहाँ पे विंसेंट बोलता है कि असल में उसे नैन्सी ज़ाओ से एंगेजमेंट करनी पड़ी क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था और ये सब एकदम अचानक से हो गया। उसने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया, मैं ऐसा खुद से नहीं करना चाहता था। और फ्रेया मैंने तुम्हें यहाँ पे पूरी जगह ढूंढने की कोशिश की, जब मैंने यहाँ पे नैन्सी ज़ाओ से भी तुम्हारे बारे में सुना था कि फ्रेया वैन यहाँ पे थी और ऐसे करके सारी बात मैंने उससे पूछी। और जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे रियल में थी और आई थी इस सिटी में, मैंने तुम्हें इस सिटी में पूरी हर जगह ढूंढा पर तुम्हें मुझे मिली नहीं, मतलब तुम मुझे मिली नहीं। फ्रेया बोलती है मतलब यहाँ विंसेंट ने मुझे ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और मैं बस यही सोचती रही कि विंसेंट तो मुझे ढूंढता ही नहीं होगा ना वो मेरे बारे में सोचता होगा और हम कभी दोबारा एक नहीं हो सकते। तो ये सब मैंने सोच रही थी बट मेरे को क्या पता था कि विंसेंट मेरे को ढूंढ रहा है और वो 5 सालों से ही मेरे को ढूंढ रहा था।
और यहाँ में उसकी डेस्क पे दिखाया जाता है काफ़ी सारे टिश्यूज़ होते हैं जो कि गीले होते हैं, वो रो रही होती है ना इसलिए। विंसेंट बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मुझे पूरी ज़िंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की मिली जिसने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। जब मैं ब्लाइंड था, मेरे को कुछ दिखाई नहीं देता था, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पे रिकवर हो पाया हूँ। तुमने मेरी इतनी प्रेयर की और काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए दुआ की कि मैं ठीक हो जाऊँ। और जब पता है कुछ ना कुछ तो किया होगा ज़रूर से यहाँ पे नैन्सी ज़ाओ ने यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करके यहाँ पे मिस्टर वैन यानी फ्रेया के डैड के ऊपर हमला करवाया और उनको मतलब वैसा कर दिया, वो चल नहीं पाते इस वजह से उसका एक्सीडेंट करवाया। मिस्टर वैन का यहाँ पे फ्रेया नैन्सी ज़ाओ ने एक्सीडेंट करवाया। तो ये सारी बातें जो कि लिखी होती है और यहाँ पे विंसेंट लास्ट में कहता है कि आखिरकार मैंने ढूंढ लिया, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, अब मैं तुम्हें और दूर नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे से भाग नहीं सकती। यहाँ पे फ्रेया रो रही होती है। फिर वो बाहर निकलती है और गाड़ी मारती कहती है हेलो हबी, यानी अपने विंसेंट से कहती है हबी करके। तो यहाँ पे विंसेंट कहता है हाँ बताओ क्या हुआ और तुम घर से वापस कब आ रही हो। तो फ्रेया कहती है हाँ मैं अभी आ रही हूँ, और दिखाते वो कहती है मुझे तुमसे मिलना है। वो जल्दी से आती है और हमारे हबी यानी विंसेंट से चिपक जाती है और वहाँ विंसेंट कहता है क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो फ्रेया कहती है सब तुम्हारी वजह से। तो विंसेंट कहता है अच्छा मेरी वजह से। अच्छा ये सब छोड़ो, हमारा कुछ काम रह गया था, चलो उसे कंप्लीट करते हैं, और अभी थोड़ा काम रह गया है तो उसे देखते हैं। और जब तुम यहाँ पे आ चुकी हो तो दोनों मिल के काम करते हैं। वो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं सॉरी मतलब यहाँ पे विंसेंट को दिखाते हैं जो कि तैयार हो रहा होता है। वो कहता है कि चलो अब मैं जा रहा हूँ वो एना को लेने के लिए स्कूल से घर तक। फिर विंसेंट से कहती है तो हम दोनों साथ चलते हैं, क्योंकि एना को पसंद है कि हम दोनों साथ उसके साथ उसको लेने जाएं। किंडरगार्टन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एना को दिखाया जाता है। वहीं हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने बच्चे को गोद में लिए होती है और कहती है कि आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे, इससे मेरे बच्चे को पीटा है और वो उसको पंच मारा है, मेरा बच्चा देखो कितना ज़्यादा रो रहा है, उसको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। वो जो लड़की उस औरत के सामने खड़ी हुई रहती है वो कहती है हमें माफ़ कर दीजिए, ये सब हमारी गलती है, हमने इन पे ध्यान नहीं दिया। मिसेस जैंग प्लीज़ यहाँ पे शांत हो जाइए, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, तो छोटी सी बात है, बच्चों में अक्सर ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती है, वो ठीक हो जाएंगी। जो है ना होती है पीछे की तरफ देखती है, वो कहती है मम्मी डैडी आप यहाँ पे आ गए। फ्रेया कहती है ना बताओ क्या हुआ। है ना उसकी तरफ उंगली करते हुए बोलती है मम्मा मैंने कुछ भी नहीं किया, असल में तो ये लड़का मुझे उल्टा धक्का दे रहा था और उसने मुझे जब धक्का दिया तो ये स्लिप हो गया और स्लाइड से नीचे गिर गया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है ना बोल रही होती है मम्मा मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, इसकी तो खुद ही गलती थी, ये खुद ही गिर गया है और ऊपर से मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। यहाँ वो जो लड़का होता है जो कि रो रहा होता है उसकी मॉम चलाते हुए कहती है, जो कि मिसेस गैंग होती है, वो चलाते हुए कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे उल्टा दूसरे पे इल्जाम लगा रही है, गलती खुद की है और तुम यहाँ पे दूसरे पे इल्जाम लगा रही हो। यहाँ फ्रेया बोलती है कि ज़रा मिसेस गैंग ज़रा अपने बेटे की तरफ देखो, कहीं वो बिल्कुल भी उसको ना तो चोट लगी है ना कुछ हुआ है, लगता भी नहीं कि उसको किसी ने हर्ट भी किया है, उसके ऊपर बस थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई है। जो मिसेस गैंग होती है वो अभी भी नहीं मान रही होती है और कहती हैं ज़रा ग्लेन से सॉरी बोलो, तुम ऐना कहेंगे तुमने यहाँ पे उसे पंच मारा, देखो वो कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है। फ्रेया जो होती है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि किंडरगार्टन में पढ़ रहे होते हैं और वहीं पे खेल रहे होते हैं। वो उन सभी बच्चों से कहती है फ्रेया कि चलो मुझे बताओ जो भी यहाँ पे विटनेस है, जिसने जो भी ये सब हुआ है वो सब देखा हो तो वो यहाँ पे निकल सकता है और अपनी बात बता सकता है कि आखिर गलती किसकी है। एक बच्चा जो कि निकलने वाला होता है कि तभी उसकी मॉम उसको पीछे धकेल देती, पीछे खींच लेती है आपने और कहती है शो शांत हो जाओ। इंसान कहता है तो अगर तुम्हारे बेटे को इतनी ज़्यादा चोट लगी है तो चलो फिर उसको दिखाने ले चलते हैं डॉक्टर को। जो यहाँ पे मिसेस गैंग होती है वो बहुत बड़ी गलती कर देती है यहाँ पे एना का मजाक उड़ा के और उसके बारे में बुरा बोल के, और यहाँ पे जो वो मिसेस गैंग जो कि उसका बच्चा जिसको एना ने पंच मारा होता है सब वो बोल रही होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यहाँ पे मिसेस गैंग बोलती है कि ज़रा देखो तो आखिर तुम हो कौन जो यहाँ बीच में आके बोल रहे हो, क्योंकि किंडरगार्टन में सारे लोग जानते हैं कि जो फ्रेया है उसका कोई भी हस्बैंड नहीं है, एना कमी नहीं है कि उसके पास कोई फादर नहीं है, ऐसा सब लोग जानते हैं इस किंडरगार्टन में जो भी पढ़ते हैं। वो सारे मॉम डैड्स को पता है जो कि किंडरगार्टन में अपने बेटों को पढ़ाने के लिए आते हैं। और तुम भी शायद उन्हीं लोगों में से होगे जिसको यहाँ पे मिसेस वैन ने यहाँ पे अपने लिए ऐसे ऐसा वो किया है। देन आप सबको जैसा लगता है तो वैसे ही होता है। यहाँ पे जो विंसेंट होता है उसको एक तमाचा जो भी है थप्पड़ मारता है जिसकी वजह से उसका पूरा मुंह ही बिगड़ जाता है। वहाँ खड़े सारे मॉम डैड जो कि हैरान हो रहे होते हैं, मतलब मॉम ही होती है वहाँ पे बहुत सारे जो कि किंडरगार्टन में बच्चों के लिए लेने के लिए आई होती है। वो सारे काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि यहाँ पे वो लड़की कहती है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। विंसेंट कहता है अबे तू लकी है कि मैंने तेरे को यहाँ पे छोड़ दिया, मैंने तो सिर्फ तेरे को एक थप्पड़ मारा वरना तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वैसे गैंग कहती है चलो यहीं पे रुको ज़रा, मैं अपने हस्बैंड को कॉल तो करूँ, तुम में हिम्मत कर तो ज़रा यहाँ पे रुक के दिखाओ, मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हूँ। विंसेंट बोलता है चल कर तू अपने हस्बैंड को फ़ोन और बुला उसे यहीं पे, देखो तो ज़रा तेरा हस्बैंड कौन है। यार फ्रेया कितनी अच्छी है, वो तो यहाँ पे अच्छे भले मतलब यहाँ पे वो लड़का जो कि उसको चोट लग गई होती है उसके बारे में ही सोच रही होती है। फ्रेया कहती है पहले उसको डॉक्टर के पास तो ले जाओ।
फ्रेया बोलती है चलो पहले गैलिन को ज़रा वहाँ तक तो ले चलते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि उसे चोट लगी है, ऐसा वो लड़की कह रही है। तो यहाँ पे वो कहती है पहले हॉस्पिटल तो ले चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता है तो अचानक से दरवाजे के ऊपर कोई किक मारता है और गुस्से से अंदर आता है, चिल्लाते हुए कहता है कौन कमीना एस होल जिसने यहाँ पे मेरे बेटे को नुकसान पहुँचाया और यहाँ पे ऐसी हरकत कर रहा है, ज़रा दिखाओ मुझे, देखो ज़रा वो कौन कमीना है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तो उसके सामने पेश गुड बाय।